हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में और अभी एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आ रही है, इसके अंदर जीके जीएस का जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिल्ली पुलिस के अंदर तो कम से कम 50 नंबर की है और 25 नंबर की आपकी जो है एसएससी एमटीएस में है। तो आपके लिए मैं ये जीके जीएस जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जो एमटीएस में 2021 में पूछे गए और जो अभी सीएचएसएल और सीजीएल में जो 2022 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो इस सीरीज़ के अंदर है। ठीक है, जीके जीएस की टॉप क्वेश्चन सीरीज़ है ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है। तो बताओ दोस्तों, सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है हड़प्पा के शहरों में धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल आदि शहर शामिल हैं। और ये भी पता होना चाहिए आपको, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरी संस्कृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार बहुत पेपर में ये आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में लेके आ रही हूँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी, सिंधु नदी के तट पर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत और दक्षिणी पाकिस्तान में है। जो ये सिंध प्रांत है ना, ये कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और यह पहला मुस्लिम था जिसने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी भारत की क्या हो गई थी दोस्तों, शुरुआत हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई और कब हुई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई भी आपको याद रखनी है, 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी और मराठों और अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए, ये एसएससी सीएचएसएल अभी 2022 जो 7 तारीख को पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका ठीक आंसर क्या है। तो देखो, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या जर्मनी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ साथ आपको और भी अवधारणाएं याद रखनी है कि यूनाइटेड किंगडम से और अवधारणाएं क्या क्या ली गई हैं। याद होना चाहिए, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। ये सारी जो है यूनाइटेड किंगडम से
ली गई हैं। ये सारी अवधारणाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो एकल नागरिकता के लिए पूछा है। और कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैबिनेट प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, वेरियस एग्जाम में आया हुआ है। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस जो 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस करवा रही हूँ जो अभी लेटेस्ट आए हुए थे। अभी ये एसएससी एमटीएस जो पीछे हुआ था उसका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नाम भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, AK अय्यर, N गोपाल स्वामी, ठीक है, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। इसके साथ साथ यह समिति कब नियुक्त हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है 29 अगस्त 1947 को ये है नियुक्त की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, या बी है, या सी है, या डी है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के जो है बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो शुक्र और जो बुध ग्रह है ना दोस्तों, वो दोनों ही क्या है, सूर्य के बहुत निकट, बहुत करीब हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका CHSL के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है आपको दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी आपको झील हो गई या फिर जितने भी महाद्वीप हो गए, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं, नदियों से क्वेश्चन आते हैं, झीलों से क्वेश्चन आते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बट दिल्ली पुलिस के अंदर तो जो है 50 नंबर की आनी है, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको याद होना चाहिए कि सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में यह जो है दोस्तों स्थित है। अगर मैं बात करूँ, सांबर जो सॉल्ट है वो जयपुर शहर से तो 80 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम और राजस्थान में अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, मैंने पेपर में, बहुत सारे पेपर में को देखा हुआ है, आपका CGL CHSL में पूछा हुआ था कि मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील भी आपको पता होना चाहिए। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से क्या है, एक है। और जम्मू कश्मीर में ज़िले में जो है वुलर झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, झील हो गया, नदी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको करने हैं। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रही हूँ जो कि पहले पेपर में आई हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं झीलों से, भारत के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी, ये आपको सभी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था डैश के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, जिसमें सरकार भी
और जो है निजी क्षेत्र दोनों शामिल हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ये भी बहुत इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल है। तो ये आपके क्वेश्चन सीरीज़ लगभग मैं डेली लाती रहूँगी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें काफ़ी एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं इस सीरीज़ के अंदर, जो कि बार बार आए गए हैं, बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपके लिए बहुत हेल्प होगी। इस पीपीटी को आप आराम से पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़िए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए अपनी एक नोटबुक के अंदर। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।